नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार के अध्याय 3 एक आशीर्वाद को पढ़ेंगे। इस बेहद खूबसूरत कविता के रचयिता हैं हिंदी के प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचनाकार दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था और वे अपनी जीवंत भाषा और बेहतरीन गज़लों के लिए जाने जाते हैं। यह कविता एक बड़े या अभिभावक का अपने बच्चों के लिए एक प्यारा सा आशीर्वाद और संदेश है। कवि कहते हैं, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। इसका सरल अर्थ है, कवि बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे बच्चे, तुम्हारे सपने हमेशा बहुत बड़े होने चाहिए, लेकिन वे सपने सिर्फ कोरी कल्पना या केवल मन के विचार बनकर न रह जाएं। तुम्हें उन सपनों को सच करने के लिए इस धरती पर आकर मेहनत करनी होगी, उसे वास्तविकता में बदलना होगा। आगे कवि कहते हैं, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें, हंसें, मुस्कुराएं, गाएं। इसका सरल अर्थ है, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत दूर या असंभव लगती हैं, जैसे चांद तारे। लेकिन कवि कहते हैं कि उन बड़ी और सच्ची चीज़ों को पाने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए, एक मासूम सी तड़प होनी चाहिए। इसके साथ ही तुम्हें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, हमेशा हंसते, मुस्कुराते और गाते रहना चाहिए। कविता की अंतिम पंक्तियाँ, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हो जा, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। इसका सरल अर्थ है, यहाँ कवि एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान या सफलता की हर छोटी सी चमक, रोशनी को देखकर तुम्हारे मन में उसे पाने की लालसा होनी चाहिए। जीवन में अनुभव पाने के लिए कभी कभी गलतियां भी होती हैं, जैसे उंगली जलना, लेकिन उन गलतियों से सीखकर तुम्हें खुद संभलना होगा और अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होकर खड़ा होना होगा। अंत में कवि फिर यही आशीष देते हैं कि तुम्हारे सपने हमेशा ऊंचे और बड़े हों। तो बच्चों, इस कविता में से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।